Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे के इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सोमवार का दिन राहत भरा आया, या ये कहें कि राहत लेकर आया। भूपेश कैबिनेट ने डीजल पर 2% वैट और पेट्रोल पर 1% वैट घटाया है। इस फैसले से पेट्रोल जहां 77 पैसे और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर सस्ता होगा। कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण से उबर रहे हर सेक्टर को रफ्तार देने की भरपूर कोशिश हुई। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर दी। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर तक सस्ता होगा। वैट कम करने से राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में जिन बड़े फैसलों पर मोहर लगी, उसमें राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया। अब 3 साल में शिक्षा कर्मियों की पदोन्नति हो सकेगी। कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों को भी पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। झीरम नक्सल हमले पर नए जांच आयोग को मंजूरी दी गई। सहकारी समिति की मांग पर उनके घाटे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया। हुक्काबारों पर लगाम लगाने सरकार ने छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन भी किया गया। 1% की यदि कमी होती है डीजल में, तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़, और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़। और दूसरा, ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। कैबिनेट ने धान से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिए 14.7 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को 31 अक्टूबर 2022 तक पुनः वैधीकरण करने का फैसला भी शामिल है। वहीं धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए एक मुश्त राशि देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने कई सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में छूट देने का भी निर्णय लिया। कोविड काल में प्रभावित हुई स्टील उद्योगों को रफ्तार देने विशेष राहत पैकेज की वैधता को बढ़ाने का ऐलान भी किया। हालांकि विपक्ष ने कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी अपेक्षा पाल करके रखी थी कि राज्य सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सरकार के द्वारा भी ये लगभग बयान आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब जारी हुआ और जो निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को इससे निराशा है। ये जनता को अभी पता लग जाएगा कि आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है। केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, जहां से पैसा मिल जाए उसको प्राप्त करने का काम, मैं कहता हूं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पारदर्शी भ्रष्टाचार है। जाहिर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेल पर तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। बीजेपी पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रही थी। ऐसे में भूपेश कैबिनेट के फैसले से तेल पर जारी सियासत थमेगी, ये बड़ा सवाल है। इतना तय है कि प्रदेश की जनता के लिए ये फैसले राहत लेकर आएंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ी है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पद यात्रा करके महंगाई सहित अन्य विषयों को लेकर कांग्रेस नेता जन जन तक जा रहे हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में जो कमी की है वो नहीं के बराबर है। साथ ही 3 कृषि कानून को केंद्र के वापस लेने के फैसले को किसानों की जीत बताया। इसके अलावा नोटबंदी, विदेश नीति सहित अन्य
मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित रही है। जब केंद्र में श्री मनमोहन सिंह जी की जगह श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। ये तुलनात्मक रूप से जानकारी देने के लिए एक जन जागरण अभियान चल रहा है और उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और बीजेपी किसान मोर्चा ने आज किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी में राज्यपाल को और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल देने, किसानों का 100% धान खरीदने, 2 साल का बोनस देने और पिछले साल के धान खरीदी के लिए किसानों से लिए गए बारदानों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने की मांग प्रमुख है। राजधानी में राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि अगर सरकार ने धान खरीदने से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम मुद्दे उठाना है और मांग करना है और वो अपना काम कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा और भी कोई काम शायद दिखता नहीं है। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते लगभग 20 जिलों के किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार उसकी क्षतिपूर्ति तय नहीं कर पा रही है, कलेक्टर रिपोर्ट नहीं सौंप पा रहे हैं। किसानों के अस्तित्व का सवाल है। सारे विषय को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास यहाँ पर 6 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। अगर सरकार इस पर किसी प्रकार से गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती, इसका निराकरण नहीं करती तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भाजपा किसान मोर्चा छेड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी 1 दिसंबर से थी और इस साल भी 1 दिसंबर से है। तो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे सभी जगह जाके। नहीं, उनको जनादेश तो ज्ञापन देने का ही है ना। अभी उनको तो ज्ञापन ही देना है। उसका तो आकलन ही नहीं हुआ। अभी तो पानी तो अभी 1-2 दिन का ही तो है। रायगढ़ दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी के बहाने भ्रष्टाचार उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने 19-20 के धान को अब तक क्लियर नहीं किया है। साल 2020-21 के 4 लाख टन धान की मिलिंग अब तक नहीं हो पाई है। बारदानों की व्यवस्था नहीं हुई है और छुट्टी के 2 दिनों में पंजीयन की तारीख बढ़ाने का ढकोसला सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए कि चावल का कोटा क्यों नहीं जमा किया गया और समय पर मिलिंग क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जांच की जाए तो सरकार ने 2 सालों में 2000 करोड़ के सरकारी धन का घाटा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बार धान की बंपर खरीदी कर रही है और इस बात को लगातार उठा रही है, लेकिन मैं लिखकर देने को तैयार हूं कि सरकार आधे का निराकरण भी नहीं कर पाएगी। 60,000 से ऊपर टन धान को क्लियर अभी तक नहीं किया। 20-21 के 4 लाख टन अभी क्लियर नहीं हुए हैं, मिलिंग नहीं हुए हैं। दोनों साल केंद्र ने जितना कोटा दिया उतना नहीं दे सके। अब उसके बाद इस साल के लिए पंजीयन जिस दिन 2 दिन के लिए बढ़ाया गया ना, वो दोनों दिन छुट्टी थी। तो ये उनके लिए एक भ्रष्टाचार का उत्सव है। जशपुर के खूटा पानी में आयोजित महायज्ञ के समापन में घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के शुरू किए गए घर वापसी कार्यक्रम में जुदेव परिवार के सदस्यों ने 1200 लोगों के हिंदू धर्म में वापसी का दावा किया है। इस दौरान सभी लोगों के पैर धोकर घर वापसी कराई गई। इस अभियान की कमान जुदेव परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और परिवार के अन्य सदस्यों ने संभाली है। कांग्रेस ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुओं के ही पैर धोकर घर वापसी का दिखावा किया गया। सभी हिंदू परिवार के लिए खड़ा है और घर वापसी अनवरत जारी रहेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। से कांग्रेस सरकार आई है, धर्मांतरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हम सभी धर्म सैनिक ऐसे देशद्रोही ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। आप और हम अगर कोई बात बोलते हैं तो उसे कुछ तथ्य से गुजरना पड़ता है। कोर्ट की व्यवस्था बनी है, पुलिस की व्यवस्था बनी है और जैसे ही उस व्यवस्था में जाता है दूध का दूध पानी हो जाता है। ये सारी चीज़ें झूठे निकल जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ ये जो सरकार है वो चल रही है और बिल्कुल चलती रहेगी।
और छत्तीसगढ़ में होने वाले 15 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक कल होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 10 जिलों के एसपी और कलेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम समीक्षा होगी, जिसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस बार चुनाव आयोग की चुनौती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराने की है, इसलिए विस्तृत तैयारी की जा रही है। आम निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, प्रशासनिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन के संबंध में चर्चा की जाएगी। और एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। चिटफंड निवेशकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। सीएम भूपेश बघेल निवेशकों को राशि वापस करने की बात कर रहे हैं। निवेशकों को वापस करेंगे 2 करोड़ 46 लाख रुपए। राजनांदगांव जिले के निवेशक हैं जिनको ये राशि दी जाएगी। कल सुबह 11 बजे ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चिटफंड निवेशकों के लिए अब ये अच्छी खबर है, क्योंकि राजनांदगांव से कुछ लोग थे जो इसका शिकार हुए थे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि निवेशकों को उनकी राशि, उनकी खून पसीने की कमाई वापस लौटाई जाएगी और ये राशि 2 करोड़ 46 लाख रुपए है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के निवेशकों को ये राशि कल सुबह ट्रांसफर की जाएगी और खुद सीएम भूपेश बघेल इस राशि को ट्रांसफर करेंगे। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर सिटी से एयरपोर्ट जाने वाली वीआईपी रोड की सर्विस लेन में फुंडर चौक पर अवैध रूप से संचालित 8 कैफे और रेस्टोरेंट को नगर निगम ने सील कर दिया है। ये कैफे और रेस्टोरेंट बिना नगर निगम की अनुमति और बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे थे। निगम की टीम आज पुलिस बल लेकर पहुंची और सभी पर कार्रवाई की गई। चौक के पास हमेशा जाम लगा रहता था। सर्विस रोड बंद होने से दोपहिया वाहन चालक मुख्य लेन पर चले जाते थे और आए दिन दुर्घटना होती थी। IBC 24 मुद्दे को प्रमुखता से उसने उठाया, जिसके बाद नगर निगम ने अवैध कैफे पर कार्रवाई की। अवैध कैफे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सड़क खाली हो गई। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को भी काफी राहत मिली है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब हमने ये खबर दिखाई थी तब किस तरह से लगातार इस लेन पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रहती थी। रेस्टोरेंट के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी, लेकिन अब जरा तस्वीर देखिए कि कार्रवाई के बाद किस तरह से सड़क पूरी तरह खाली है। भिलाई के चरोदा के वार्ड पार्षद सूरज बंशूर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि पार्षद से जुए के फड़ को लेकर कुछ पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने पार्षद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी से उन्हें आरोपियों के बारे में सुराग मिल गया था। हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ हुई तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दीनूपाल पुरुषोत्तम सोना उर्फ बूढ़ा, दीपक उर्फ भुरू साहू और जांजगीर चांपा और लोकेश साहू को, जांजगीर चांपा के लोकेश साहू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर की रात को पार्षद सूरज बंशूर की हत्या की गई थी। पार्षद सूरज बंशूर की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर से पुलिस ने विवेचना की। विवेचना पर जो तथ्य सामने आए उसमें ये पाया गया है कि 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्या में शामिल रहते हुए और 3 अपने साथियों को मिलाया और इस घटना को कारित। कोरबा के पावर हाउस रोड पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स कारोबारी पर हमला हो गया है। विनोद सोनी अपने ज्वेलरी शॉप पर बैठे थे, तभी हमलावर पहुंचे और हथौड़े से सिर पर वार कर दिया। लहूलुहान कारोबारी भागकर दुकान से बाहर निकला और शोर मचाने लगा। इसके बाद आरोपी भाग निकले। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पुरानी रंजिश में इस हमले को बताया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सराफा कारोबारी इसे लूट का मामला बताते हुए दहशत में है। रिपेयरिंग के रूप में जो है ग्राहक बन करके आया। आने के बाद में उनके ऊपर में लगभग जो है हथौड़े के द्वारा जो है 7 से 8 बार सिर के ऊपर प्रहार किया गया और प्रहार करने के बाद में वो व्यक्ति जो है हथौड़े को लेकर के तुरंत जो है यहाँ से भाग गया। रायपुर में एक ऐसा शातिर गैंग सक्रिय है जो 2 पहिया वाहन के बिना लॉक खुले ही कीमती सामान गायब कर दे रहा है। रायपुर के अलग अलग इलाकों से इस गैंग के 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। जिम, पार्क और मॉल की शॉपिंग में खड़ी 2 पहिया से बिना चाबी लगाए
सेकेंडों में डिग्गी खोलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के पास से करीब 50,000 रुपए के मोबाइल, ब्लूटूथ समेत नकदी बरामद की है। गैंग के शातिर लुटेरे सुनील कुमार उर्फ गोलू और सत्यम यादव उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जब थाने में चोरी करने का डेमो करवाया गया तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। इन शातिर लुटेरों ने पूछताछ में बताया कि इनके निशाने पर एक्टिवा जैसी गाड़ियां ज्यादा रहती है, जिसमें हाथ डालते ही कीमती सामान बाहर निकल आता है और ये चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। 10 से ज्यादा वारदातों में ये इस शहर में अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर की शिकायतें पुलिस के पास नहीं पहुंची हैं। फिलहाल पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपराध की पतासाजी में इनको 2 लोगों के संदेह हुआ। एक जो पुरानी बस्ती का निगरानी बदमाश है गोलू नायक और उसका एक साथी है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि स्कूटी का या एक्टिवा इस टाइप की जो गाड़ियां हैं उनका सीट को थोड़ा उठा करके उसके डिक्की में रखे हुए सामानों को निकाल लेते थे। इस तरह की एक वारदात का खुलासा हुआ है और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो शातिर चोर हैं जो एक्टिवा या स्कूटर को ज्यादा निशाना बनाते थे और डिग्गी खोलकर उसमें रखा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने इन्हें बुलाकर, इन्हें जब गिरफ्तार किया, थाने बुलाकर इनसे डेमो भी करवाया तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। और भानुप्रतापपुर जिले के दुर्ग कोंदल इलाके के हाहा लद्दी में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 16 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के दौरान माइंस प्रबंधन की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं। खदान क्षेत्र से लगे हुए गांव चाहचाड़, बुड़कागुदुम, हाहा लद्दी, पंडगाल और दुर्ग कोंदल में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साफ सफाई का काम करने के साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चौक चौराहों पर स्वच्छता का संदेश देने वाले होर्डिंग्स भी लगाए गए। खदान के भीतर भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर वर्ष 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। इसमें हम खदान की साफ सफाई तो करते ही हैं, साथ ही आसपास के ग्रामों में स्वच्छता अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।